सत्यपाल है। वो तो कॉलेज गए हैं। उनकी पत्नी कहाँ है? मुझे अ, मुझे उनसे मिलना है। कहिए। आप? हाँ, आओ बैठो। अरे, तुम इस तरह गिरी क्यों जा रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं? आपका कोई दोष नहीं दीदी, दोष मेरा अपना ही है। मैं समझी नहीं। रो मत, शांत होकर बताओ क्या बात है। तुमने मुझे दीदी कहा है, अपनी दीदी पर विश्वास करो। मुझे बताओ क्या बात है, क्या मेरा कुछ दोष है? दोष किसी का नहीं दीदी, मेरा ही है। सत्यपाल सत्यपाल ने इकरार किया था मेरे साथ विवाह करने का। सच? फिर? सारा दोष मेरा है, जिसने उस इकरार पर अपनी जिंदगी की फांसी लगा दी। अगर मुझे इस बात का पता होता, मैं कभी भी तेरे रास्ते में न आती। नहीं दीदी, आप मेरे रास्ते में नहीं आई। वो मुझसे कहा करते थे उनके माँ बाप एक विशेष जगह पर उनकी शादी करना चाहते हैं, पर वह लड़की बड़ी जिद्दी और ईगो वाली है, वो कभी भी वहां शादी नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे साथ शादी क्यों की? इसलिए कि आपके पिताजी ने दहेज में मकान देने के लिए कहा था। मकान? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने अच्छा नहीं किया। आपको दुख देकर मुझे क्या मिला? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो उस आदमी के लिए कभी न रोती जो दिल का सौदा एक मकान के साथ कर लेता। मेरी जगह, परमात्मा करे मेरी जगह कोई ना हो। मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं दीदी। पगली। हाँ, पगली ही हूँ। अच्छा, अब इस पगली को फिता दो। कहाँ जाओगी? पता नहीं कहाँ। तुम अपना ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरा घर कहाँ है? ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारे बच्चे का घर है। दीदी। अरे, मैं तो बातों में तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? शील। शील? तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दीदी, आप भूल गई हैं, पाल का विवाह आपके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ पाल का विवाह नहीं हुआ। अगर पाल का कोई विवाह हुआ है तो एक मकान के साथ हुआ है, और मकान एक बेजान चीज होती है। नहीं दीदी नहीं, मैं इसलिए नहीं आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अधिकार नहीं चाहिए। तुम्हें न सही, पर एक बच्चे को घर जरूर चाहिए। ये मेरे या आपके बस की बात नहीं। अच्छा, मुझे देख लेने तो मेरा बस कहाँ तक चलता है। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें अपनी दीदी की कसम। पर होगा क्या दीदी? कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। दीदी, दीदी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम दरवाजा खोलो। दीदी, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। दरवाजा खोल दो शील, मैं साथ के कमरे में जाती हूँ। तुम? वो कहाँ है? मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए पाल? क्या मुझे अधिकार नहीं कि अपनी छोटी बहन के घर आ सकूं? तुम यहाँ क्या करने आई हो शील? ये भी कोई सवाल है पाल? वो किसी गैर के घर तो नहीं आई, वो अपने घर आई है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पाल, इस गुस्से का कोई फायदा नहीं। वो अपने घर आई है, अपने घर रहेगी। कौन कहता है कि ये उसका घर है? मैं कहती हूँ, शील कहती है। और पाल, अगर तुम्हारे दिल में कोई सच्चाई है तो वो भी कहता है। शील, जाओ अंदर से चाय लाओ। बैठ जाओ पाल, खड़े क्यों हो? ये क्या मजाक है कमल? मजाक नहीं पाल, तुम खुद ही बताओ, अब शील कहाँ जाए? मुझे क्या पता, अपने माँ बाप के घर जाए। अपने माँ बाप के घर जाने का हर एक का अधिकार होता है ना। अपने माँ बाप के घर जाने का किसे हक नहीं होता? फिर आपका बच्चा भी आपके घर आया है, अपने बाप के घर आया है। शील आपके बच्चे को लेकर आई है। आप अपना घर संभाले, मैं चली। कहाँ? अपने घर।
क्या ये घर तुम्हारा नहीं? नहीं, ये घर मेरा नहीं, शील का है। मेरा कोई घर नहीं, कोई घर नहीं। मेरी माँ का भी कोई घर नहीं था। मेरे लिए ये दरवाजा बंद हो गया है, सदा सदा के लिए बंद हो गया। मेरी माँ के लिए भी एक दरवाजा बंद हो गया था। वो बेचारी सारी रात दरवाजा खटखटाती रही, खटखटाती रही। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे, तुम आ गई कमल। मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माली से पता चला कि तुम दोपहर की गाड़ी से आई हो। क्या पाल भी आया है? नहीं। रहोगी ना कुछ दिन? हाँ। ये 15 दिन मुझे ऐसे लगे जैसे 15 बरस हो गए हों। मैं तो तुम्हारे हाथ की बनी रोटी को भी तरस गई। मैं रोटी अच्छी बनाती हूँ ना माँ। कमल, तुम्हारी ओर से मुझे बहुत डर लगता रहा। आज तुम्हें देखकर मुझे कुछ संतोष हुआ है। अच्छा माँ, मेरी ओर देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है आज? तुम्हें भावुकता का वैभव है कमल। पाल इस दिशा में शायद तुम्हारी बराबरी ना कर सके, लेकिन अगर तू इस बात की चिंता छोड़ दे या अपनी तराजू के पलड़े से कुछ निकाल कर उसके पलड़े में डाल दे। यही तो कराई हूँ माँ। उसका पलड़ा बड़ा हल्का फुल्का था, दूसरी ओर बड़ा भारी न्याय था। मैंने उसके पलड़े में बहुत कुछ डाल दिया, न्याय को तौल दिया। तुम क्या कर रही हो कमल? कुछ नहीं माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं। शील एक लड़की थी जिसे पाल प्यार करता था और वो भी उसी तरह प्यार करती थी। पर तुम कर क्या आई हो कमल? न्याय कराई हूँ, और क्या। अपने विवाह की रस्म तोड़कर शील का विवाह पाल से कराई हूँ। ये हंसने वाली बात नहीं कमल। ये रस्में इतनी जल्दी नहीं टूटती। दुनिया की कचहरी का तो मुझे पता नहीं, पर मन की कचहरी में वो टूट गई है। पर इतनी जल्दी ये सब कैसे खत्म हो गया? 1 मिनट में खत्म हो गया। इस तरह। अच्छा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जहाँ भी रहे सुख से रहे। माँ, देवी जी, स्टेशन मास्टर ने चिट्ठी दी है। प्रिंसिपल साहिबा, सोमेश एक बड़ा अच्छा पत्रकार और लेखक है। मेरी जान पहचान का कुल्लू घाटी के लोगों के रहन सहन, रस्म रिवाज, गीत नृत्य आदि के बारे में लेख लिखने जा रहा था। रास्ते में अचानक बीमार हो गया है, सफ़र के काबिल नहीं रहा। मैंने यहाँ स्टेशन पर उतार लिया है। इसे अपने स्कूल की डिस्पेंसरी के डॉक्टर से ज़रूरी डॉक्टरी सहायता दिला दीजिएगा, कृपा होगी। स्टेशन मास्टर। बुखार है? पैर में कुछ दिन हुए कील चुभ गई थी। आते वक्त कोई खास तकलीफ नहीं थी। अब
गाड़ी में अचानक पैर सूज गया। पठानकोट पहुंचने तक दर्द बहुत बढ़ गया और सूजन भी बढ़ गई। इससे बुखार हो गया। इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जान पहचान के निकले। उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया। शायद सेप्टिक। सामने डॉक्टर का क्वार्टर है, आप वहीं चले जाइए। मैं ये चिट्ठी प्रिंसिपल को दे आऊं। कमल, कमल, कमल तू रोती क्यों है? क्या हो गया है तुझे? मुझे डर लगता है माँ, बहुत डर लगता है। सोमेश ने कुछ कहा है? बाहर से कोई कुछ नहीं कह सकता माँ। मुझे जब भी कोई डर लगता है अपने भीतर से लगता है। मैंने समझा था मेरे भीतर कुछ नहीं, किसी मर्द के लिए कुछ नहीं, पर माँ मेरे अंदर पता नहीं क्या सोमेश को पाल वाली बात का पता है? पता है। शायद डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया है। कुछ कहता था? उसने मुझे एक छोटा सा पत्र लिखा था कि समाज की व्यवस्था एक सीधी सपाट लकड़ी की तरह थी। तुमने कारीगर की तरह उस लकड़ी को छील तराश कर अपनी मर्जी का कानून गढ़ लिया। तुम्हारे साहस को मेरा प्रणाम। खत बहुत सुंदर है। दूर से प्रणाम कर लेना आसान होता है, पर उन कठिनाइयों का साथ देना और बात होती है। कानूनन अभी तक तुम्हें पाल से तलाक भी तो नहीं मिला है। कल उसने मुझे अपना स्वेटर पहनने के लिए दिया। रात सोते वक्त मैं उसे उतारने लगी, पर वो स्वेटर मुझसे उतारा नहीं गया। मैं सारी रात वो स्वेटर पहने सोती रही। अब सुबह मैंने किसी के हाथों से वापस भेज दिया है, पर मुझे लगता है जैसे वो स्वेटर अभी भी मेरे शरीर पर पड़ा है। ये कौन पत्र फेंक गया? किसका है ये पत्र? पढ़ तो कमल। मेरी सब कुछ। कल से पहले ये स्वेटर एक साधारण स्वेटर था। आज से ये मेरे लिए पवित्र बन गया है। इसमें तुम्हारी सुगंध बसी है, तुम्हारा एक एहसास। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैं जो तुम्हारा कुछ भी नहीं। कहो माँ, तुम फिर भी पूछती हो कि तुझे कौन डराता है? अच्छा जी, मैं जा रहा हूं। पैर ठीक हो गया है? पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ, पर डॉक्टर की सलाह है कि मैं वापस चला जाऊं। बरसात के मौसम के बाद खुश्क मौसम में यह अपने आप ठीक हो जाएगा। रास्ते के लिए दवाइयां भी डॉक्टर ने दे दी हैं। तो फिर तुम जा रहे हो? जाऊं कमल? अपने दिल से पूछिए। वो तो कहता है न जा। फिर? डॉक्टर कहता है जाओ। फिर? बाय। पत्र तो लिखोगे ना? हाँ, जरूर लिखूंगा। कमल, मैं यहां दिल्ली आ गया हूं, पर अपनी दृष्टि वहीं छोड़ आया हूं, तुम्हारे पास। मुझे यहां कुछ दिखाई नहीं देता। एक दृष्टि मुझे भेज दो। सोमेश,
दुर्भाग्य को निमंत्रण नहीं दिया करते। वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। कमल, दुर्भाग्य तो बिना बुलाए ही आ जाता है। तुम हो कि बुलाने पर भी नहीं आती। तुम दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य हो। पर सौभाग्य को संभवतः खुशामद करवाने की आदत होती है। मेरे ईमान, भाग्य का मस्तक जब एक बार घायल हो जाता है, उसके घाव भले ही बढ़ जाएं, पर उसका निशान कभी नहीं मिटता। मेरे पैरों में अतीत की कटुताएं हैं। इन पैरों से मैं किस तरह चल सकती हूँ? मेरे नसीब, तुम मेरे संसार में नहीं आ सकती। तो मुझे अपनी दुनिया में आने की इजाजत दे दो। कोई भी रास्ता हो, मैं उसे पार करके आऊंगा। सिर्फ मुझे आवाज दे दो। मेरी मंजिल, मैं किस अधिकार से तुम्हें आवाज दूं? दुनिया के कानून ने मेरे पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा। मेरे भाग्य, मुझे अपनी जिंदगी के कागज पर कानून की कोई मोहर नहीं चाहिए। मुझे हृदय चाहिए, कानून के हस्ताक्षर नहीं। मुझे पता है तुम मेरे पास नहीं आओगी। मैं इसी कष्ट में सफर कर लूंगा। मुझे आज्ञा दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस दुख में मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। माँ, माँ, क्या बात है कमल? माँ, सोमेश को तार दे दो, मैं आ रही हूँ। सोच रहे हो सोमेश? मैं सोचता हूं कमल, तुम्हें पहले विवाह से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता? मेरा मतलब है कानूनन। मुझे पता नहीं, किसी वकील से पूछना पड़ेगा। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, यही सोचता था आखिर मेरे माँ बाप को पता लग जाएगा। शायद उनके कान में कुछ भनक पड़ गई है। वो हमारे इस विवाह को विवाह नहीं मानेंगे। फिर? कोई भी तो इस विवाह को विवाह नहीं समझता। किस तरह? कल मेरे एक मित्र ने मुझसे बहुत बड़ा मजाक किया। चलो, फिर क्या हुआ? कमल, मैं सोचता हूँ मैं समाज द्वारा बहिष्कृत हो गया हूँ। इस समाज में हम किस तरह चल सकेंगे? मैं तुम्हें किसी मित्र के घर ले जा नहीं सकता, किसी मित्र को अपने घर बुला नहीं सकता। हम इस तरह अकेले गुम हुए रहते हैं जैसे एक वीरान टापू में रह रहे हो। सोमेश, मर्जी का साथ ना हो तो आदमी बस्ती में वीरान हो जाता है, और मर्जी का साथ हो तो आदमी वीरान टापू में भी आबाद हो जाता है। मुझे लगता है कमल, मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। छोड़ो इन बातों को, चलो पिक्चर दिखाएं। क्या बात है सोमेश, बड़े खामोश नजर आते हो। पिताजी का तार आया है। क्या बात है? वो कल सवेरे की गाड़ी से आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है कमल। आखिर उन्हें एक दिन तो आना ही था। नहीं कमल, बात बहुत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा सोमेश, मैं अपने आप। तुम अपने आप क्या कर लोगी? मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद? तुम समझती क्यों नहीं कमल? मेरा करियर। सच बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ पिताजी को हमारे इस संबंध का पता न लगे। पर सोमेश, तुम उनको नहीं जानती कमल। मैं नहीं जानती ना सही, पर ये तो जानती हूँ कि वे एक पिता हैं
उनके सीने में भी एक पिता का दिल है। ओफो कमल, दिल सिर्फ कोमल ही नहीं होते, दिल पत्थर भी होते हैं। कोई बात नहीं, मैं पत्थर की चोट खा लूंगी। मुझे भी देख लेने तो वे कितने पत्थर बन सकते हैं। और तुम्हारे देखने देखने में मैं कहीं का न रहूं तो? सोमेश, मुझे पता है वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे और फिर सारी उम्र। तो क्या चाहते हो सोमेश? तुम थोड़े दिनों के लिए कहीं चली जाऊं? हाँ इस घर से चली जाऊं? हाँ हाँ। ये मकान मैंने समझा था मेरा घर है। व्यर्थ में इतनी भावुक न बनो कमल। तुम कुछ दिन किसी होटल में। हाँ ठीक है, औरत के साथ घर का शब्द अच्छा नहीं लगता। औरत और होटल। मैं होटल का सारा खर्च दूंगा। पर खर्च काफी हो जाएगा। कुछ तो करूंगा ही। शायद पिताजी बहुत दिन रहे। पर तुमने तो एक दिन कहा था कि तुम्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पर तुम्हें शायद याद नहीं सोमेश, मैंने एक दिन ये भी कहा था कि अब शायद मुझसे नौकरी नहीं हो सकेगी। क्या वो बात? हाँ वही बात। पर मैंने तो तुमसे कहा था कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। तुम जरूर किसी डॉक्टर के पास जाना। पागल हो गया सोमेश, तुम्हारे बच्चे को, अपने बच्चे को मैं अपने हाथों से इस दुनिया से विदा कर दूं? पगली, अपने रहने के लिए तो इस दुनिया में जगह नहीं मिलती। जिस दुनिया में मैं रहूंगी उसके लिए भी जगह बना लूंगी। और मेरे लिए सारी जगह मिटा दोगी। नहीं सोमेश, अगर उसके इस घर में आने से तुम्हारी जगह मिटती है तो वो इस घर में नहीं आएगा। हाँ, अब तुम मेरी कठिनाइयों को समझती हो कमल। अब मैं तुम्हारे लिए होटल का इंतजाम कर दूं ना? हाँ कर दो। अब तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगी ना? हाँ जाऊंगी, पर अभी नहीं। देखो, अगर पिताजी बहुत दिन रहें तो तुम चुपचाप कांगड़ा चली जाना, माँ के पास। माँ बहुत अच्छी है। हाँ। तुम भी बहुत अच्छी हो कमल। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ। पर तुम रोटी कहाँ खाया करोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी अपना सामान संभालो। मैं जाकर किसी होटल में तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर रहा हूं। कमल, देखा है होटल में कमरा? हाँ, कमरा तो बहुत अच्छा नहीं मिला। अच्छे कमरे का किराया बहुत अधिक था। कोई बात नहीं। पिताजी शायद मुझे किसी बाहर के मुल्क। अच्छा ही है, इससे तुम्हारा करियर बन जाएगा। तुम्हें अपने तमाम कपड़े ले लेने चाहिए थे। पता नहीं कितने दिन लग जाए। मुझे जितनी जरूरत थी मैंने ले लिए हैं। मेरी चिंता न करो सोमेश। तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो कमल। जब तक आदमी के पास रोटी नहीं, पोजीशन नहीं, उसका प्रेम भी क्या अर्थ रखता है? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो, इसलिए हंस रही हो। जो मैं रो पड़ती तो तुम्हें अच्छा लगता? तुम मुझे माफ नहीं कर सकती कमल। इसमें माफी की क्या बात है? मैं तुम्हारे योग्य नहीं कमल, मुझे भूल जाओ। मैं मर्द हूं कमल, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं। अगर मैं अपनी कोई पोजीशन नहीं बना सकूंगा, मैं मोहब्बत भी नहीं कर सकूंगा। सवेरे पिताजी कितने बजे की गाड़ी से आ रहे हैं? 8 बजे। तुम चिंता मत करो, जिस चीज की जरूरत हो चिट्ठी लिख दिया करना। यूं मुझे भी जब कभी अवसर मिलेगा आकर मिल जाया करूंगा। पर तुम इधर ना आना। अच्छा, कोई आखिरी बात? क्या कहूं? हाँ, तुम याद करके जल्दी ही किसी डॉक्टर के पास जाना। ज्यादा दिन हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। अब पैसों की चिंता न करना, जो मांगे दे देना। अच्छा लाओ, ट्रंक मुझे पकड़ा दो। आओ चलें।
भी उसे नहीं समझ सकी। सोमेश तो जैसे मुझे कई जन्मों का पहचाना हुआ लगता था। आज आज मैं उसकी पीठ को भी नहीं पहचानती। मेम साहब, खाना लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ कागज मिल जाएंगे? वाह रे सोमेश, वाह रे मेरे भाग्य। लीजिए कागज मेम साहब। अच्छा, और कुछ लाऊं? चाय, कॉफी? चाय का एक कप। मैं इस होटल में अकेली रहकर क्या करूंगी? सोमेश ने तो मुझे एक तरह से जवाब दे ही दिया है। वो कहता था, मैं तेरे योग्य नहीं कमल, तू मुझे भूल जा। मैं मर्द हूं कमल, मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं। मैं अपनी पोजीशन नहीं बना सकूंगा, मैं मोहब्बत भी नहीं कर सकूंगा। तुम इधर ना आना, मैं आप मौका मिला तो आकर मिल जाया करूंगा। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि सोमेश का दरवाजा भी मेरे लिए बंद हो चुका है। मेरी माँ के लिए भी एक दरवाजा बंद हो गया था। वो बेचारी रात भर दरवाजा खटखटाती रही। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मैं अपनी माँ के पास चली हूँ, जिसका दरवाजा मेरे लिए सदा खुला है। अच्छा, जाती बार एक पत्र सोमेश को डाल जाऊं। मेरे सोमेश, मेरी मंजिल, मेरे विश्वास, मेरे ईमान। मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन खिलोगे और दूसरे दिन फूल की तरह मुरझा जाओगे। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। अच्छे सोमेश, ये भी नहीं। वो कहेगा तो मुझे शब्द लिखकर शर्मिंदा करना चाहती है। इस तरह लिखना चाहिए, सोमेश, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पिता की कमाई, महलों की तरह सजा हुआ तुम्हारा घर, धर्म के, समाज के, प्रतिष्ठा के कितने सुंदर फूल हैं तुम्हारे फूलदानों में। महलों की तरह सजा हुआ है तुम्हारा घर। मेरी मोहब्बत रास्ते के धूल की तरह तुम्हारे पैरों पर पड़ गई। आज तुम अपने सुंदर घर में जाते समय एक पायदान से अपने पैर पोंछ लेना। कमल, मैनेजर साहब, लाइए अपना बिल ले आइए। पर साहब तो कह रहे थे कि आप बहुत दिन रहेंगी, पर आप तो... रहना था, पर कल आते ही तार मिल गया था कि माताजी बीमार हैं। अच्छा, आपकी इच्छा।